हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 8 हेरिडिटी। बेसिकली हेरिडिटी हम किससे बोलते हैं? जब ट्रेड्स जो होते हैं जनरेशन टू जनरेशन पास हो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। अगर हम एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन की बात करें ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तो क्या होता है जब रिप्रोडक्शन हो रही होती है उस दौरान जब जो प्रोसेस होता है डीएनए कॉपिंग का पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में, तो क्या होता है जो चिल्ड्रंस होते हैं वो रिसेंबल करते हैं टू दैट ऑफ देयर पेरेंट्स, बट उनमें कुछ डिफरेंस भी होता है, वो डिफ़र करते हैं फ्रॉम वेरियस वेज। ये जो डिफरेंस होता है वो विजिबल होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे कि प्लांट्स में, बट इसमें और भी ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं और डाइवर्सिटीज़ होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, जिसमें इन्वॉल्वमेंट होती है फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स। ये जो रिज़ल्ट होता है वेरिएशन का वो जनरेशन टू जनरेशन विजिबल होता है। अब ये जो डिफरेंसेस होते हैं, ये जो वेरिएशंस होते हैं, वो इंडिविजुअल को बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और वो उससे सफ़र भी कर सकते हैं। वो सफ़र कैसे करेंगे? अगर वो एनवायरमेंटल चेंज को अडेप्ट नहीं कर पा रहे तो वो बैडली सफ़र कर सकते हैं। और बेनिफिशियल कैसे हो सकते हैं? अगर वो जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वो खुद को अडेप्ट कर सकें, तो वो उनके लिए जो चेंजेस होंगे वो बेनिफिशियल होंगे। अब अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो जो ट्रेड्स पास डाउन होते हैं थ्रू द जनरेशन टू जनरेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, जो हेरिडिटी होती है उसमें फंक्शनल यूनिट जो होती हैं वो जीन्स होती हैं, ठीक है, जो कि पास डाउन होती हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। नेक्स्ट है इनहेरिटेड ट्रेड्स। जब एक पेरेंट से, जैसे कि आई कलर, स्किन कलर, वो पेरेंट से चिल्ड्रन में जाए तो वो एक करेक्टरिस्टिक होती है ट्रेड्स की। अगर दोनों पेरेंट्स की फॉर एग्जांपल एक की ब्राउन कलर की आइज़ हैं और एक की ब्लैक कलर की आइज़ हैं, ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग है या तो ब्लैक कलर की आइज़ इनहेरिटेड करेगा या फिर ब्राउन कलर की आइज़, ठीक है। तो वो क्या है? वो एक करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ये डिपेंड करता है ऑन द सेट ऑफ जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस ट्रेड के लिए, ठीक है। ट्रेड जो इनहेरिटेंट होता है इस मैनर में उसे हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। और ये सोर्स होता है पॉपुलेशन वेरिएशन का, ठीक है। पॉपुलेशन में जो वेरिएशन होती है वो इन्हीं इनहेरिटेड ट्रेड की वजह से होती है। नेक्स्ट है रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मैंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे कि जो किड है उसके अंदर जो फीचर्स हैं, जो फीचर्स डेवलप हुए हैं, वो दोनों ही कंट्रीब्यूट होंगे बाय द मदर एंड द फादर इक्वली, ठीक है। अब मैंडल ने पी एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने कुछ फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कवर किए थे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जीन कंट्रोल्ड द ट्रेड्स, ठीक है। जो एलील्स होते हैं वो पेयर ऑफ जीन्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द पर्टिकुलर फिनोटाइप। जो डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं वो ट्रेड्स होते हैं जो कि ऑब्ज़र्व हो सकें और एक्सप्रेस कर सकें अपने आप को इन एवरी इमेजिनेबल वेज इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। रिसेसिव ट्रेड वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। वो ट्रेड्स जो डेवलप नहीं होते जब डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेड जो है अपने आप को डोमिनेंट करेगा, ठीक है, ओवर पावर कर लेगा रिसेसिव ट्रेड पे, और रिसेसिव ट्रेड जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और डोमिनेंट ट्रेड जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, ठीक है। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप रेफर्स टू द मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल ट्रेड, ठीक है। जब एक ट्रेड की, एक सिंगल ट्रेड की मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप वो जेनेटिक मेकअप होता है और पेयर ऑफ एलील्स होती है फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड, ठीक है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो होता है जब कोई दो ऑर्गेनिज्म क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, और उसमें से सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म का करेक्टरिस्टिक जो है वो कंसीडर किया जाए, ठीक है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि जब F1 जनरेशन में हम टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को क्रॉस करवाएंगे, तब क्या होगा? जितनी भी हमारी ऑफस्प्रिंग बनेगी वो सारी की सारी क्या होंगी? टॉल होंगी, ठीक है। तो हम उसे क्या बोल रहे हैं? सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक जो है, सिर्फ एक करेक्टर जो है वो अपने आप को डोमिनेंट कर पाया है और सिर्फ वही एक करेक्टर जो है वो कंसीडर किया गया है वाइल क्रॉसिंग, ठीक है। तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोल रहे हैं, ठीक है। बट सेकेंड जनरेशन में क्या होगा? F2 जनरेशन में क्या होगा? जब इन्हीं ऑफस्प्रिंग की सेल्फ क्रॉसिंग करवाई जाएगी तब क्या होगा? जो 3 प्लांट होंगे वो टॉल हो गए और एक प्लांट जो होगा वो शॉर्ट होगा, ठीक है। तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? F2 जनरेशन को
मोनोहाइब्रिड रेशो बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर एक टॉल प्लांट जो है जिसे हम कैपिटल टी से रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है, जब ये टॉल प्लांट जो है स्मॉल प्लांट यानी स्मॉल टी से क्रॉस करवाया जाएगा, तब ये क्या फॉर्म करेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जिसमें क्या होगा, जो कैपिटल टी होगा वो डोमिनेंट कर जाएगा और जितने भी प्लांट्स होंगे वो सारे के सारे टॉल होंगे। ये हमारी F1 जनरेशन होगी, जिसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस या F1 जनरेशन बोल रहे हैं। F2 जनरेशन में क्या होगा, जब सेल्फिंग होगी, सेल्फ क्रॉसिंग होगी इन ऑफ स्प्रिंग की, जिसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, ठीक है। तो जब ये आपस में क्रॉस होंगे तो ये क्या बनाएंगे, 3 टॉल प्लांट बनाएंगे और एक शॉर्ट प्लांट बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी जनरेशन कौन सी है, F2 जनरेशन, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मोनोहाइब्रिड रेशो बोल रहे हैं। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन सा होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस वो होता है जब दो करैक्टर्स दोनों ऑर्गेनिजम्स के कंसीडर किए जाएं, तब हम उन्हें क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। इसके जो रेशो ऑफ करैक्टरिस्टिक होंगे F2 जनरेशन में, उसे हम क्या बोल रहे हैं, डाई हाइब्रिड रेशो बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक राउंड प्लांट है विद ग्रीन पी, अगर हम उसे क्रॉस कराते हैं विद अ प्लांट रिंकल्ड एंड येलो पी, तो जो उसकी फर्स्ट जनरेशन होगी वो क्या होगी, राउंड और ग्रीन पी, ठीक है। अगर F2 जनरेशन में देखें तो इनका जो रेशो होगा वो 9:3:3:1 होगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, डाई हाइब्रिड रेशो बोल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए से हम क्या करते हैं, प्रोटीन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं जो कि रिजल्ट करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेट्स, ठीक है। में जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है वो क्रूशियल होता है, जो कि रेगुलेटेड होता है बाय अ पर्टिकुलर एंजाइम, ठीक है। अब हर एक सेल में क्या होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हर एक सेट जो है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह प्रेजेंट होता है, इसलिए जो डीएनए होता है वो रिस्टोर किया जाता है एंड दीज टू जर्म सेल्स कम टुगेदर। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। ये जो मेथड है वो वेरियस स्पीसीज जो है वो यूज़ करती है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। ये जो है वो डिपेंड करता है ऑन द टेम्परेचर, यहाँ पर एग जो है वो स्टोर होते हैं और फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। अब टिपिकली क्या होता है, जैसे कि जो 22 पेयर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक्स क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। और जो एक पेयर होगा वो या तो XX होगा या फिर XY होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो 22 पेयर्स होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में इक्वली प्रेजेंट होते हैं, बट जो ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो डिटरमाइन करता है वेदर द बेबी इज़ मेल और अ फीमेल। अगर क्रोमोसोम जो है वो XX पेयर का है तो बेबी क्या होगी, फीमेल होगी। और अगर क्रोमोसोम XY पेयर का है, अगर उसमें Y क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट है तो बेबी क्या होगा, मेल होगा। तो ये तो था हमारा चैप्टर हेरिडिटी। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। पूरी वीडियो का PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।